सुबह हमने बात की थी और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच एक ऐसे महानुभाव उपस्थित हैं जिन्होंने प्रदेश में एक मुहिम चलाई है, एक आंदोलन चलाया है नशे के खिलाफ। जो आज का युवा वर्ग अपने पथ से थोड़ा भ्रष्ट हो गया है, उसमें एक बुरी आदत पड़ गई है नशे की। उसके निवारण के लिए ये प्रचार समिति बनी है जिसका मुख्यालय पालमपुर में है। उनके पदाधिकारीगण हमारे यहाँ विद्यालय में उपस्थित हैं। वो आपको इस विषय में कुछ जानकारी देंगे। मैं आए हुए महानुभावों का इस विद्यालय में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उनसे अनुरोध करता हूं कि वे ये जो मुहिम आपके द्वारा प्रारंभ की गई है, ये जो आंदोलन आपके द्वारा चलाया गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी प्रदान करें। वो परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि ये जो इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया है, इसमें ये सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। मेरा नाम पंकज दास है। मैं हिमाचल प्रदेश जोगिंदर नगर से हूं और मैं भारतीय सेना से रिटायर हूं। आपके स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने जो हमारा इस अनमोल काम के लिए सहयोग किया, मैं तहे दिल से प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत आभारी हूं। जो जिस काम के लिए हम निकले हैं, जिस कार्य के लिए हम निकले हुए हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य समाज में फैली घोर कुरीतियों को समाप्त करना, जैसे कि चोरी, डकैती, ठगी और नशा, अत्याचार, दहेज प्रथा। इन सब घोर कुरीतियों ने हमारे देश को अंदर से बहुत खोखला कर दिया है। तो आपने आज के इस पावन अवसर पर जो अपना बहुमूल्य समय निकाला है, हम सभी बच्चों के भी बहुत बहुत धन्यवादी हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, आप किताबें 100 पढ़ लो, जब तक आप उसको अमल में नहीं लाएंगे तो उसका पढ़ना और नहीं पढ़ने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि जो हमारे समाज में ये नशा जैसी कुरीतियां हैं, ये कहां से शुरू होती है? बिना ज्ञान के, बिना परमात्मा के ज्ञान के हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे कि छोटा सा बच्चा सांप को चलते देखकर उसकी पूंछ पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग लेता है। उसको ज्ञान नहीं है ये खतरनाक चीज है। हमको कोई कहे, आपको कोई कहे कि सांप की पूंछ पकड़ लो, पकड़ेगा कोई? नहीं, क्योंकि हमको ज्ञान है कि ये खतरनाक जानवर है, ये खतरनाक चीज है। सांप तो काटेगा तो नुकसान होगा। इस प्रकार आपको एक मोटे तौर पर बात, पीछे आवाज सुनाई दे रही है? पीछे सुनाई दे रहा है? इसी प्रकार अगर हम, आप लोग वेदों को मानते हैं? वेद आपने सुना है किसी ने? कितने वेद है? कोई एक विद्यार्थी बताएं। 4 वेद हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में लिखा है कि जो किसी को नशा करने के लिए माचिस की डिब्बी दे देता है, उसके 70 जन्म कुत्ते के होते हैं। यह बिल्कुल सच है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इस किताब के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है।
वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का मंत्र नंबर 10 है। उसके अंदर हम ऐसा काम क्यों करें जिससे कि हमारे 70 जन्म कुत्ते के बनेंगे। हम जब इस मानव शरीर में आए हैं तो कभी शरीर छोड़ के जाएंगे, तो नेक्स्ट हम ऐसा काम करें ताकि हमारे को परम पद मिले, जिससे हमारे को मोक्ष मिले। हम ऐसा काम यहां भी करें जिससे हमारा समाज का सुधार हो, समाज का भला हो। इसलिए जो हमारे महापुरुष हैं, जैसे कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने जनहित के लिए अपने परिवार तक को कटवा दिया। उनका परिवार उनके सामने समाप्त हो गया। मुगलों ने जब लड़ाई में उनके बच्चों को मार दिया तो भी उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने एक वाणी कही है, उनकी वाणी आपकी समझ नहीं आएगी। उनकी वाणी है, या तो माता भक्त जने, या दानी या शूर, या तो रह ले बांझड़ी क्यों व्यर्थ गवावे नूर। इसका हिंदी में मतलब हुआ, या को मां के गर्भ से ऐसा पुत्र पुत्री उत्पन्न हो जो भक्त हो। भक्त का मतलब ये नहीं है कि साधु का चोला पहन ले और कहीं बैठ जाए जाकर। अपनी ड्यूटी को करें, अपने कर्म को करें, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, माता पिता के फर्ज को निभाएं, हर प्रकार की ड्यूटी करें और भगवान का सुमिरन करें। जैसे कि प्रहलाद जी थे, वो भगत थे। या दानी या शूर, शूर होता है शूरवीर योद्धा, जो ना बुराई करता, ना बुराई करते हुए को देख सकता। किसी माता बहन बेटी की इज्जत के लिए वो अपने शिष्ट कटवा देता है, लेकिन पीछे नहीं हटता, उसको कहते हैं शूरवीर। दानी, दानी का मतलब ये हुआ किसी को पैसा दे दे दान, वो नहीं। किसी भूखे को अन्न दें, प्यासे को पानी दें, जिसके पास गरीब आदमी है उसको सिले हुए कपड़े दे दें। अनसीला कपड़ा भी ना दें। अनसीला देंगे तो कोई भिखारी बेच देगा और उसकी शराब पी लेगा। उसका पाप कर्म किसको लगेगा? जिसने वो दान दिया। या तो माता भक्त जने, या दानी या सूर, या तो रह ले बांझड़ी क्यों व्यर्थ गवावे नूर। जिस माता के गर्भ से ऐसा पुत्र और पुत्री उत्पन्न नहीं होता, इससे बढ़िया तो अगर वो बांझ रह लेती, उसके बच्चे नहीं होते तो बहुत अच्छा था। हम सब, आप सब लोग इस समाज के कल्याण के काम के लिए अपना सहयोग दें और तन मन धन से दें कि ये जो ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक है, इसके अंदर लिखे गए ज्ञान से ये सामाजिक सारी कुरीतियां समाप्त होती है। जैसे कि नशा, अगर आपने अपना समय निकालकर 20 नंबर पेज से लेके 65 तक पढ़ लिया, 45 पेज हुए, तो ये सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी कि हम नशा करने वाले को सहयोग भी ना करें। अपने घर के गेट के पास लिख दें कि नशा करने वाला व्यक्ति हमारे घर के अंदर प्रवेश ना करें। जिसकी जेब में बीड़ी है, तंबाकू है, कुछ भी है, वो हमारे घर के दरवाजे के अंदर एंटर ना करें। मैंने अपने गेट के आगे लिख रखा है ये कि मेहमानों से प्रार्थना है कि अगर आपके जेब में किसी प्रकार की नशीली वस्तु है तो कृपया करके घर से बाहर छोड़कर आएं। किसी को बुरा लगता है तो मुझे मतलब नहीं, पर ये मेरा नियम है, क्योंकि हमने समाज को सुधारने से पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से कोई समाज का भला नहीं होने वाला। सच को कहने के लिए, सच को करने के लिए ये हिंदुस्तान के रीढ़ की हड्डी आप सब लोग, हम सब लोग, ये पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। जब हम खुद को ठीक करेंगे तब ये देश सुधर सकता है। आपके अध्यापक गण दिन रात आपको उपदेश देते हैं। जो अध्यापक गण गुरु पद पर विराजमान है, अध्यापक भी एक गुरु है, वो हमारे को ज्ञान देते हैं। उन गुरु जी के ज्ञान से ही हम ये सारी किताबें पढ़ सकते हैं। भले और बुरे की पहचान भी तभी हो सकती है जब हम शिक्षित हैं। आपको एक छोटी सी बात कहूं, सन 2010 में मैं ग्लेशियर में पोस्टिंग था। मेरे दोनों फेफड़े खराब हो चुके थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया दिल्ली में, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी के घुटने बदली हुए थे, वहां पर मेरा ट्रीटमेंट हुआ 6 महीने। डॉक्टर ने बोल दिया परमात्मा पर छोड़ दो, दवाइयां दे दी ढेर सारी। सच बता रहा हूं आपको, आप मेरा नंबर ले सकते हैं, मेरे पास इतना रिकॉर्ड है भारतीय सेना का जो एक बाल भी झूठा नहीं हो सकता।
जिस प्रकार से स्कूल का रिकॉर्ड होता है पक्का, इसी प्रकार से फौज का बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड होता है। उस अस्पताल के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो मैंने परमात्मा को पुकारा, हे भगवान मुझे बचा लो। और मैं भक्ति पहले भी करता था। ये ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक मिली, इस किताब को